जय श्री गणेश। क्यों है गणेश जी के हाथी का सिर और उन्हें सबसे पहले क्यों पूजा जाता है? गणेश जी को पूरे भारत में पूजा जाता है। चाहे कोई भी अवसर हो, किसी भी देवता की पूजा हो, सबसे पहले पूजा गणेश जी की ही होती है। गणेश जी ज्ञान के देवता हैं। चूहे की सवारी से लेकर हाथी के सिर तक गणेश जी बहुत ही अलग छवि वाले भगवान हैं और उनसे जुड़ी कई कहानियां हैं जो बहुत ही रोचक है और बहुत से लोग नहीं जानते हैं। ऐसी ही एक कहानी है कि उनका सिर हाथी का क्यों है, और उससे जुड़ी एक ऐसी कहानी है जो आपने नहीं सुनी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि गणेश जी को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में, और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। शिव पुराण के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था और फिर उसे उतारा तो उपटन से एक पुतला बना लिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश जी का जन्म हुआ। उसके बाद माता पार्वती को स्नान करना था तो उन्होंने गणेश जी को द्वार पर बिठा दिया और आदेश दिया कि पुत्र, जब तक मैं स्नान करूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी एक रक्षक की तरह वहां पर बैठ गए और कुछ समय बाद शिव जी आए। शिव जी जब भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोका और कहा कि अभी कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिव जी ने उन्हें हटने को कहा, लेकिन गणेश जी टस से मस न हुए। शिव जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया और कोसों दूर फेंक दिया। जब पार्वती जी को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुई और पूरी सृष्टि का विनाश करने का निश्चय करने लगी। इस बात से चिंतित होकर सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी उनके पास आए और उनसे शांत होने की विनती की और कहा कि वो अपने निश्चय को बदल दें। काफी प्रार्थनाओं के बाद पार्वती जी मान गई, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी एक शर्त है, गणेश जी को वापस जीवित किया जाए। ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने शर्त स्वीकार कर ली और गणेश जी को वापस जीवित करने की कोशिश में लग गए। गणेश जी का सिर नहीं मिला तो सब सोचने लगे कि किसका सिर लगाया जाए। शिव जी ने ब्रह्मा जी से विनती की कि आप देवताओं और गणों को निर्देश दें कि जो भी प्राणी आपको उत्तर की ओर सिर करके लेटा मिले और अपनी मां को पीठ करके लेटा हो, उसका सिर काट कर ले आएं। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी एक जवान हाथी के सिर के साथ वापस लौटे और शिव जी ने उसे गणेश जी के शरीर पर लगा दिया। फिर उनके शरीर में प्राण डालकर शिव जी ने कहा कि आज से वो सेनापति हैं। उसके बाद से गणेश जी के हाथी का सिर है और भक्त उन्हें भक्ति भाव से गजानन बुलाते हैं। लेकिन जिस हाथी का सिर लाया गया उसकी भी कहानी है, आइए सुनते हैं। एक बार एक राक्षस था, उसका नाम गजासुर था। उसने शिव जी की कठोर तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न कर लिया। शिव जी ने उससे कहा कि मांगो जो वरदान मांगना हो। गजासुर ने शिव जी से उसके पेट में रहने को कहा। शिव जी ने उसकी इच्छा पूरी की और गजासुर के पेट में निवास करने लगे। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंचे तो पार्वती जी ने उन्हें सब जगह ढूंढा, लेकिन शिव जी नहीं मिले। परेशान होकर वो विष्णु जी के पास गई और मदद मांगी। विष्णु जी से क्या छिपा था, उन्होंने पार्वती जी को आश्वासन दिया कि शिव जी किसी भक्त का वरदान पूरा करने के लिए कहीं रुक गए हैं और मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। विष्णु जी ने एक बांसुरी बजाने वाले का भेष धारण किया और शिव जी के बैल नंदी को नाचने वाला बैल बना दिया और गजासुर के दरबार में प्रस्तुति दी। उनके मन भावक प्रदर्शन से प्रसन्न होकर गजासुर ने कहा कि आप जो मांगो वह मिलेगा, बताइए क्या चाहिए आपको। तब बांसुरी वादक के भेष में विष्णु जी ने कहा कि अपने पेट से शिव जी को आजाद कर दो। यह सुनते ही गजासुर समझ गया कि यह राज विष्णु जी के अलावा और कोई नहीं जान सकता। उसने शिव जी को आजाद कर दिया और एक आखिरी इच्छा जताई कि लोग उसके मरने के बाद उसके प्यारे सिर से उसे याद रखें। उसकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए शिव जी ने गजासुर का सिर, जो अगले जन्म में हाथी बना था, अपने पुत्र को लगा दिया और इस तरह शिव जी का यह अपने भक्त को दिया एक उपहार था। कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। अब हम बात करते हैं कि गणेश जी को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है। आपने धार्मिक कहानी शायद सुनी हो, तो पहले यौगिक कारण जानते हैं। यौगिक मान्यताओं के अनुसार हमारे सारे कामों को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक और आध्यात्मिक। मानव शरीर में बहुत सारे चक्र होते हैं और इन्हीं चक्रों में से एक मूलाधार चक्र, जो आध्यात्मिक और भौतिक संसार के बीच की कड़ी माना जाता है। मान्यता है कि गणेश जी हमारे शरीर के मूलाधार चक्र को नियंत्रित करते हैं। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का आधार होता है और जो भी भावनाएं जैसे कि हिम्मत, उदासी, रुचि वगैरह हम महसूस करते हैं, वो मूलाधार से ही उत्पन्न होती है। यहीं से रुचि उत्पन्न होने के बाद ही यह ऊपर के चक्रों तक जाती है
और मनुष्य ज्ञान और बुद्धि ग्रहण करने में सक्षम बनता है। गणेश जी ही हैं जो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त करते हैं। गणेश जी ही हैं जो मनुष्यों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में समृद्धि प्रदान करते हैं। योगिक मान्यताओं में मूलाधार चक्र को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस तरह योग में मानने वाले गणेश जी को सबसे पहले पूजते हैं। और अब धार्मिक कथा। एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय में विवाद हो गया कि उनमें से ज्यादा महान कौन है। जब विवाद शिवजी को पता चला तो उन्होंने एक शर्त रख दी। शिवजी ने कहा कि जो भी पूरे संसार के चक्कर लगाकर पहले वापस लौटेगा वही ज्यादा महान होगा। सुनते ही कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर सवार हुए और संसार के चक्कर लगाने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने शिवजी और पार्वती जी का एक चक्कर लगाया और कहा कि आप ही मेरे संसार हो। गणेश जी की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें ही ज्यादा महान घोषित किया और वरदान दिया कि गणेश जी को सभी देवताओं से पहले पूजा जाए। दोस्तों, यही कारण है कि गणेश जी को हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजा जाता है और हर शुभ और अच्छे काम की शुरुआत से पहले श्री गणेश किया जाता है और गणपति जी का आशीर्वाद लिया जाता है। हर शुभ काम से पहले पंडित और लोग श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। विवाह में गणेश जी की ही पूजा सबसे पहले की जाती है क्योंकि वह दो लोगों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सबके साथ शेयर करना ना भूलें और आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय।